जिना परिमाण चोर म्हणजे काय चोर मस्जिद की वो जिना पर सुते ने बैठे दबक बस क्या दी थी? जिना पर काश दी थी? जरा बचाए दी थी और कुछ नहीं दिया भाई। तो एक क्या लेडी एक जेंट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए ये नहीं तो दिया। कहते हैं कश्मीरी पंडित। अरे तो देख लो, डिलिमिटेशन रिपोर्ट देख लो भाई। पहले है तो कश्मीरी माइग्रेंट है ना। माइग्रेंट है, केपी तो हम नहीं भी है, migrant कश्मीरी है ना। पंडित नहीं है। ये सबसे कश्मीरी बड़ा माइग्रेंट्स में मतलब तापन सिख थी वहाँ मुसलमान थी वहाँ तो वही है ना। डोगरी थी बट ये तो है ना कि हमें वोट नहीं डालना है क्या वोट का खत्म हो गया, वोट तुम्हारा खत्म अधिकार हो गया। खत्म हो गया, तुम आप खत्म हो गए। आपके मतलब कश्मीरी कम्युनिटी का वजूद खत्म कर खत्म दिया हो गया। इन्होंने, इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। भाई इमन माशी डर बासा के इतने कांग्रेस गोल कितने गालो नहीं थे भाई जो भी डर लग रहा है कि, लेकिन आखिरी कील ठोक दिया डिलिमिटेशन कमीशन ने। जो हमारे पास वोटर आईडी था, वोट देने का अधिकार था, वो खत्म हो गया। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो फाइनल रिपोर्ट आ गई और वहीं कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं उनकी उम्मीदें किस तरह से हैं कि अब इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं। हालांकि 2 सीटों का प्रावधान जो है उनके लिए रखा गया, मगर वो नाखुश नजर आ रहे हैं। नाखुश क्यों है वो भी जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, कितने संतुष्ट कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं? देखिए टोटल चीटिंग है हमारे साथ। चूँकि 1990 से लेकर आज तक हम यही सोच रहे थे कि हमारा कोई नुमाइंदा जो है पार्लियामेंट में नहीं है, असेंबली में नहीं है। हम यही सोचते थे। इवन सन 47 से लेकर हमारी जो है ये लड़ाई चल रही थी। हमारे 5 MLA हो और 2 MP हो कि जो कम से कम हमारी बात जो है पार्लियामेंट में और असेंबली में रखें। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि जिस बीजेपी के लिए आज तक अब तक जो हमने इतना काम किया, उसके बदले जो आज हमें एक जो है ना वो लॉलीपॉप दिया गया। आप ये देख सकते हैं जिस हिसाब से नॉमिनेटेड MLA 2 हमें दे देंगे। मुझे बताए कि हमें किस काम किया वो, चूँकि वो पार्टी की तरफ से, वो हमारी तरफ से नहीं होंगे। अगर हमने उनको चुन के भेजा होता तो वो काम हमारी करेंगे। चूँकि उनको पार्टी चुन के भेजेगी, वो पार्टी का ही काम करेंगे। उनको अगर वक्त पे हमें फिर बेचना पड़ेगा, वो हमें बेचेंगे। आपके माध्यम से हम अपने डिलिमिटेशन कमीशन साहब से कह रहे हैं कि इसको आप तुरंत जो वापस ले लीजिए। हमें एज नॉर्मल जिस हिसाब से एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए उस तरीके से दे दीजिए। चूँकि हमारा भी नेता हो जो चुन के जाए, जिसको हम चुन के उतार भी सकते हैं। कल के डेट में हमारी जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उसको वो दूर कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज आपने हमें 2 MLCs दे रखे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहीं पर भी जो है कश्मीरी पंडित का कोई छोटा सा भी काम किया। एक छोटी सी एक मिसाल मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ पर जगती में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल है। वहाँ पर आज 3 साल हो गए, वहाँ स्टाफ नहीं है। ना हिंदी है, ना उर्दू टीचर है, ना इंग्लिश टीचर है, ना कॉमर्स टीचर है। चूँकि वहाँ पर जबकि जो है 650 बच्चे हैं, उसके बाद भी जो है स्टाफ नहीं है। जब ये लोग वो काम नहीं कर सकते हैं, कल के डेट में जो इनका MLA आएगा, किसी भी पार्टी से आएगा, वो इसी तरीके से करेगा। मुझे नहीं लगता जो है हमें कोई फ़ायदा है उसका। क्या कुछ कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? सर 1990 से जो भी पार्टी सेंटर में आई, वो सिर्फ ये कह के आई है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया, कश्मीरी पंडितों के साथ जिनोसाइड हो गया। और ये बोलने के बाद हिंदुस्तान के वोटों पे 10% का फ़र्क पड़ा, 8 से 10% का। 8 से 10% का फ़र्क पड़ने के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 40 से 50 पार्लियामेंट्री सीटों पे कश्मीरी पंडितों के नाम बुनाने से फ़र्क पड़ता है। और यही बुनाने से जो भी पार्टी आई सेंटर में, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नाम खूब बुनाया। लेकिन कश्मीरी पंडितों की उम्मीद जागी थी 24 मार्च 2014 को, जब मोदी जी यहाँ आए थे। उन्होंने भाषण दिया था कि मेरी प्रायोरिटी है कश्मीरी पंडित की रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन। और जब यहाँ अभी अप्रैल में भी आए थे, तब भी कश्मीरी पंडित आश्वस्त थी कि कुछ ना कुछ होगा कश्मीरी पंडितों के लिए। लेकिन उल्टा हो गया। डिलिमिटेशन का जो रिपोर्ट आया, उन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कि आप अगर चाहोगे तब कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आप 2 कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हो। जिस पार्टी का मेजॉरिटी होगा वो अपनी पार्टी के 2 कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक लेडीज़ एक जेंट्स। वो नॉमिनेशन होगी। और ये नहीं कहा है कि वो इलेक्टेड मोड पे होगी। अब इसका क्या मतलब है? डिलिमिटेशन कमीशन को मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका अधिकार था, आप ऑटोनोमस बॉडी मानते हो अपने आप को, आपका ये अधिकार था ST SC को आप 7 सीटें दे दी। आपका ये अधिकार ख़त्म हो गया कि जब कश्मीरी पंडितों की बात आई तब 2 या 3 सीटें आप इलेक्टेड मोड पे दे नहीं सकते हैं।
जब मेरा ऑलरेडी मालूम है मेरी कम्युनिटी का कि 2 कैंडिडेट ऊपर से पैराशूट लैंडिंग होंगे, जो क्यों उनके प्यारे होंगे, उस पार्टी के प्रधान के प्यारे होंगे 2 कैंडिडेट, वो उनको सिलेक्ट करके लाएंगे, उनकी क्या जवाबदारी रहेगी पब्लिक में। और मैं एक आम इंसान, आम कश्मीरी पंडित जिसके पास वोटर आईडी है, वोट देने का अधिकार है, उस वोट देने का अधिकार का क्या हुआ, उसका क्या मकसद रहा। सरदार जी मैं यहाँ वोट दे दूँ, कुपवारा, बारामूला, अनंतनाग, शोपियान, बांडीपोरा, यहाँ बैठ के मैं क्यों वोट दे दूं? मैं किस लिए दे दूं? मुझे क्या लालच है? मैं तो उसी को वोट दे दूंगा ना जो मेरी कम्युनिटी के हित के बारे में सोचेगा, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा। लेकिन जब वो है ही नहीं तो मैं वोटर आईडी लेके क्या करूं? इफ आई एम ए नेशनलिस्ट, दिस विल बी द फर्स्ट कम्युनिटी इन दिस नेशन who have been demolished and destroyed from its voter right, right of the vote. Means my fundamental right have been destroyed by delimitation commission indirectly, because if you are selecting the candidate from the top, then what is the fun of a common Kashmiri Pandit to vote? Why he will vote? To whom he will vote? For what benefit Kashmiri Pandit will vote now? Means there is no value for the vote, which is the democratic base of this political scenario of this country, of this democracy. The vote is the base pillar of the democratic country of the India. But you have snatched my voting right, you have snatched my fundamental right. For what? For your personal gain. So एक आम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आज परेशान है, आज डिमोटिवेटेड है और बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि उसका एक ही अब आइडेंटिटी बचा था, वोट देने का अधिकार बचा था, वो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ख़त्म कर दिया। क्या कुछ कहेंगे जो ये फाइनल रिपोर्ट आई है? हर कोई अगर कश्मीरी समुदाय की बात करें वो नाराज़ दिख रहा है, क्या कहेंगे? बात ये है कि हमने ये सोचा था अब वोटिंग आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, हम अपने नुमाइंदे खड़ा करेंगे। लेकिन जो उन्होंने कमीशन यहाँ पर आ गए, उन्होंने ये बोला है क्या, जो हुकूमत आएगी वो अपना 2 लेडीज़ एक और जेंट्स एक, जो अपनी मर्ज़ी से वोट भेजेंगे, तो हमारा वोट देने का हक ही नहीं है। 25 साल से हम यही सोच रहे थे हमारा हक है, वोटर लिस्ट कार्ड में जेब में था, क्या हम वहाँ जाएंगे, वोटर लिस्ट दिखाएंगे, फिर वोट डालेंगे? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हक ही हमारा ख़त्म कर दिया, और वो भी 25 साल तक हम देते रहे और हमको इस्तेमाल किया गया। जहाँ भी इलेक्शन था कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल किया गया। देखो कश्मीर के साथ क्या हुआ, अभी मूविंग आ गई कि वहाँ बाहर इलेक्शन था, क्या दिखाया मूविंग, देखो जी कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों, उनमें से वोट उन्होंने जीत लिया, बीजेपी ने जीत लिया। और जब भी ये इलेक्शन होता है तब कश्मीरी पंडितों को लेकिन वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। 32 साल से वो 14 साल पहले उनसे ऐलान किया था यहाँ पर, भाई मैं कश्मीरियों के वापस भेज दूँगा, क्या 14 साल से उफ तक नहीं किया। और परसों हम जब यहाँ पर वो अप्रैल में आ गया, हमको ये उम्मीद थी अब हमारा थोड़ा रिलीफ भी बढ़ाएगा, कुछ न कुछ ऐलान करेगा, लेकिन कुछ नहीं, सारी निराश। और वहाँ से गाड़ियों से भर के पंच और सरपंचों को लाया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लाया, लोगों को दिखाने के लिए देखो मोदी जी के साथ कितने लोग हैं। लेकिन वो बेट जैसे लाए थे गाड़ियों में भर के कश्मीर से। तो मुझे एक चीज़ बताए, क्या हम आशा रखेंगे इस गवर्नमेंट से, क्या आशा रखेंगे? हाँ, पहले तो कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ किया था, जहाँ पहले कांग्रेस ने हमको जगतीवाला क्वार्टर बनाए थे, उसने प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेशन की थी। 6000 पोस्ट वो भी कांग्रेस ने दी थी, और वो 6000 पोस्ट 22 साल हो गए। 2010 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया था हम 6000 पोस्ट इनको माइग्रेंटों को दे देंगे, लेकिन वो 22 साल से पूरे नहीं हुए। वो 6000 पोस्ट अभी तक देन सारी कांग्रेस की, और हाँ, नाम बीजेपी का जो पहले कांग्रेस ने ऐलान किया था 6000 पोस्ट। मुझे एक से 6000 भी पूरा नहीं हुए। क्या इन्होंने एक पोस्ट दिया, क्लास 4 दिया? यहाँ पर लोग दर है, देखो कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, डेलीवेजर है, रोडों पर है, जो कोविड में जिन लड़कियों ने काम किया है, नर्सों का काम किया है, लोगों को बचाते रहे, और उनको रोड पर आना पड़ा। मुझे बताइए गवर्नमेंट है ये? खाली वो अपना
कुर्सी कहाँ से बचाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे सीट ले देखिए लेंगे। द कश्मीर फाइल पे भी राजनीति हुई। राजनीति और क्या है, उसने मतलब वहाँ पर एक चीज़ है, इतना पैसा बन उसने अगर मतलब दे दिया, मोदी को दे दिया चेक, क्या वो जगती में आया भाई ये हमारी तरफ से ये चेक है, इसमें अस्पताल बनाओ, ये उनको दे दो जो कैंसर पेशेंट है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको देना था, स्कूल देना था, या मतलब यहाँ क्वार्टर बनाते, पुरकू में क्वार्टर बनाते भाई, यहाँ पर 100 आदमी 100 फैमिली या 200 फैमिली, और मोदी को दे दिया चेक, किस लिए कि मतलब वो जम्मू में जाकर वो पैसा खर्च करे लोगों को दिखाने के लिए, देखो जी हम ये मेरे साथ कितने लोग हैं। तो देख सकते हैं कश्मीरी पंडित समुदाय जो है डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल आप आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कहना है, देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।